जय हिंद दोस्तों, ग्लोबल अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं सुलेमान। आप सभी को पता है कि हाल ही में आईएमएफ द्वारा बांग्लादेश और पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज दिया गया। दोनों को लगभग $1 बिलियन दिए गए। उसके बाद से बांग्लादेश के सुर बदल गए हैं। हाल ही में आपको पता होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के अंदर पाकिस्तान को बुरी तरीके से हराने के बाद एक सीज फायर एग्रीमेंट साइन किया गया है, जिसके बाद से टेम्परेरी दोनों तरफ से शांति है। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर इज स्टिल ऑन और आगे भी इसके अंदर ऑपरेशन होते रहेंगे। लेकिन इसी बीच बांग्लादेश से बड़ी खबर आती है। बांग्लादेश के एक क्लरिक आउट ऑफ एंथुजियाज्म ये बयान दे देते हैं कि दे आर रेडी टू बॉम्ब कोलकाता, यानी कि हम बॉम्ब करेंगे कोलकाता में और हम वेस्ट बंगाल रीजन में टेरर फैलाएंगे। वहाँ पर हम एक प्रकार का डिसहार्मनी, एक प्रकार का रीजनल टेंशन को बढ़ाएंगे। बांग्लादेश की योजना ये थी कि यदि पाकिस्तान और भारत के बीच युद्ध होता है तो उनके पास मौका होगा कि वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर के थ्रू अटैक करेंगे और पूरा नॉर्थ ईस्ट कब्जा सकेंगे। हालांकि जब उन्होंने देखा कि भारतीय रक्षा प्रणाली के अंतर्गत पाकिस्तान की दुर्गति जो हुई, उसके बाद से उनको पता चल गया कि भारत से उलझना उनके लिए कितना खतरनाक है। बांग्लादेश ये वही देश है जिससे भारत ने बनाया था इन 1971। इस बात को खुद बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान मानते थे और उनकी बेटी शेख हसीना। लेकिन आज का बांग्लादेश अब काफ़ी हद तक बदल चुका है। आज का बांग्लादेश रेडिकल इस्लामिस्ट और रेडिकल माइंडसेट के थॉट पर चलता है, उनके हिसाब से चलता है। एंटी हिंदू रेटोरिक यहाँ पर हर दिन आपको देखने को मिलेगा और एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स आपको भर भर के मिलेगा। इंडिया और बांग्लादेश का कोई विवाद नहीं है, कोई सीमा विवाद नहीं है, कोई टेरिटोरियल इशू नहीं है, कोई ऐसा विवाद नहीं है जो कि रिजॉल्व न किया गया हो या जिसमें प्रयास नहीं किए गए हों। पूर्व में भारत और बांग्लादेश के बीच एक अच्छा संबंध था, एक महत्वपूर्ण संबंध था। दोनों के बीच ट्रांसपोर्ट, रेलवे, ट्रेड, कॉमर्स, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, डिप्लोमेटिक इश्यूज बहुत अच्छे थे और अच्छा कॉर्डियल और फ्रेंडली रिलेशन इंजॉय करते थे दोनों नेबर्स। और कहा जाता था कि भारत और बांग्लादेश साउथ एशिया में एक मॉडल बन के उभरेंगे। लेकिन जब शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ और उसके बाद से मोहम्मद यूनुस आए सत्ता पर, तब से जो रेडिकल इस्लामिस्ट हैं उनकी बातचीत खिल गई। जमात इस्लामी पे लगा बैन हटा लिया गया। बहुत से टेरर एलिमेंट्स जो कि बांग्लादेश के जेलों में कैद थे उन्हें आज़ाद किया गया और एंटी इंडिया रेटोरिक को भर भर कर चलाया गया। वहाँ पर हिंदूज माइनॉरिटीज़ पर अत्याचार किए गए, उनके मंदिरों को तोड़ा गया। अपार्ट फ्रॉम दैम क्रिश्चियंस, बुद्धिस्ट, जैन्स, उन्हें परेशान किया गया। तो इससे पता चलता है कि उनमें किस हद तक भारत के प्रति घृणा, भारत के प्रति नफरत है। और अब वो चाहते हैं बंगाल और नॉर्थ ईस्ट पर कब्जा करना, ताकि अपना एक ग्रेटर बांग्लादेश का जो उनका विजन है, जो सपना है, उसे पूरा कर सकें। एक बात बांग्लादेश को जान लेना चाहिए कि बांग्लादेश की इतनी क्षमता नहीं है कि वो भारत से टक्कर ले सके। भारत का ईस्टर्न कमांड पर्याप्त है बांग्लादेश के लिए। ईस्टर्न कमांड में इतनी क्षमता है कि वो बांग्लादेश के किसी मिस एडवेंचर को न्यूट्रलाइज कर सकता है विथ एक्सीलेंट एफिशिएंसी एंड विथ अपर एज टेक्नोलॉजी। हमारे पास S-400 आकाश तीर और दूसरे डिफेंस सिस्टम है। और इन्होंने पाकिस्तान के साथ क्या किया, ये बांग्लादेश ने अपनी आंखों से देखा। कैसे पाकिस्तान के 12 एयरबेस तबाह किए गए, कैसे उनका एयर डिफेंस सिस्टम बर्बाद किया गया, कैसे उनका रडार सिस्टम बर्बाद हो गया, कैसे उनके बड़े बड़े शहर डिफेंसलेस रह गए और वो बिल्कुल इंडिया की मर्जी पर थे, जहाँ पर इंडिया का कंप्लीट डोमिनेंस था, कंप्लीट एयर सुपीरियरिटी थी इंडियन एयरफोर्स की। वहाँ की आर्मी, एयरफोर्स, नेवी बिल्कुल पंगु बन के रह गए। अब अगर बांग्लादेश की बात करें तो उनके पास मुट्ठी भर सेना है, मुट्ठी भर आर्मी, एयरफोर्स और नेवी। उनकी नेवी तो इतनी छोटी है कि भारत के तटरक्षक बल उनसे ज़्यादा बड़े हैं और उनसे ज़्यादा एफिशिएंट है और उनको आसानी से हरा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यदि भारत इस तरफ ध्यान दे रहा है पाकिस्तान की तरफ, तो उसका ध्यान अपने इस छोर पर नहीं होगा, अपने ईस्टर्न बॉर्डर्स पर नहीं होगा। उसका ध्यान अच्छे से ईस्टर्न बॉर्डर पर है। इसी को ध्यान रखते हुए तीस्ता प्रहार नाम की एक सैन्य
अभ्यास किया गया बाई इंडियन आर्मी, वो भी सिलीगुड़ी कॉरिडोर में। ये क्लियर कट मैसेज है बांग्लादेश को, मोहम्मद यूनुस को और उनके दूसरे पॉलिटिकल फिगर्स को कि यदि आप किसी प्रकार का मिस एडवेंचर प्लान करते हैं तो फिर इसके उत्तरदायी आप होंगे। चाइनीज़ डिफेंस सिस्टम की क्या क्वालिटी है, उनकी क्या स्थिति है, आप सभी ने इंडिया पाक कॉन्फ्लिक्ट में साफ साफ देखा कैसे वो फेल हो गए इन फ्रंट ऑफ इंडियन डिफेंस सिस्टम। S-400 के सामने कैसे HQ-9B डिफेंस सिस्टम बिल्कुल पंगु साबित हुआ। अब बांग्लादेश के पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जो इस रेस में आगे दिखता हो। तो बांग्लादेश के लिए क्लियर कट मैसेज है तीसरा प्रहार कि यदि आवश्यकता पड़ी तो आप पर भी हम प्रिवेंटिव स्ट्राइक कर सकते हैं, आप पर भी हमला हो सकता है, आपको भी इस परिणाम भुगतना होगा यदि आप कोई मिस एडवेंचर प्लान करते हैं। आज यदि बांग्लादेश अपने अस्तित्व की जंग लड़ रहा है तो उसका कारण उसके नेताओं की मूर्खता और एंटी इंडिया रेटोरिक है। आज भले उससे IMF का बेल आउट मिल गया है लेकिन उसमें इतनी क्षमता नहीं कि वो कोई मिस एडवेंचर प्लान कर सके, और यदि कोई मिस एडवेंचर प्लान कर भी दिया तब जो भारत का रिएक्शन होगा, जब भारत स्ट्राइक करेगा तो वो इतना लीथल और इतना पेनफुल होगा कि बांग्लादेश नाम का देश शायद नक्शे से गायब हो जाए। हो सकता है तब सिलीगुड़ी कॉरिडोर और चौड़ा हो जाए। वैसे भी नॉर्थ ईस्ट के नेता चाहते हैं कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर चौड़ा हो और बांग्लादेश के बहुत से शहरों को कब्जे में लिया जाए। भारत ने कभी भी टेरिटोरियल एक्सपेंशन के बारे में नहीं सोचा। हम बुद्ध के देश हैं, लेकिन इसी देश में राणा प्रताप भी हुए हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज भी हुए हैं। इसलिए यदि बांग्लादेश ऐसा कोई दुष्कृत्य करता है जिसमें वो भारत की सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी और यूनिटी को हानि पहुंचाने की योजना बनाता है तो फिर इसके गंभीर परिणाम बांग्लादेश भुगतेगा। तब मोहम्मद यूनुस को समझ में आ जाएगा कि ऐसे प्लान्स बनाना उनके लिए कितना घातक हो सकता है। 4-5 दिन चले कॉन्फ्लिक्ट में जो पाकिस्तान की दुर्गति हुई पूरे विश्व ने देखी, कैसे एक प्लान्ड मैनर में उनके अलग अलग शहरों पर धमाके हुए, कराची में बॉम्बिंग हुई, उनका सरगोधा एयरबस नष्ट हो गया, उनके न्यूक्लियर फैसिलिटी प्लांट को नुकसान पहुंचा। तो बांग्लादेश की बात समझ में आ गई होगी कि यदि हमने ऐसा कोई मिस एडवेंचर किया तो हमारे साथ भारत क्या करेगा। रंगपुर, ढाका, चिटगांव और दूसरे बड़े शहर भारत के पूरे जद में हैं। इसलिए बांग्लादेश को चाहिए कि भारत के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए, अदरवाइज़ तीसरा प्रहार किसी में बढ़ सकती है और तब इंडियन आर्मी फर्दर स्ट्राइक कर सकती है अगेंस्ट बांग्लादेश। बांग्लादेश को चाहिए कि जो उससे IMF का बेल आउट मिला है उससे वो अपनी इकोनॉमिक स्थिति सुधारे, अपने लोगों के बारे में सोचे, उनकी भलाई के बारे में सोचे और अपने इकोनॉमिक फंडामेंटल्स जो भी वीक हैं उन्हें सुधारने की तरफ ध्यान दे। यदि कोई मिस एडवेंचर प्लान होता है, मिलिट्री मिस एडवेंचर प्लान होता है, तो उसका बिफिटिंग रिप्लाई बांग्लादेश को देखने को मिलेगा, पाकिस्तान को देखने को मिल चुका है। और अब यदि बांग्लादेश की यही इच्छा है कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस बांग्लादेश पर अपनी फुट रखें तो ऐसा भी हो सकता है। फिर इसके लिए गंभीर परिणाम के लिए जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश होगा और बांग्लादेश के लोग और वहाँ की आम जनता और वहाँ के नेता, क्योंकि हम कोई युद्ध शुरू नहीं करते, लेकिन हाँ उसे अंत करते हैं पूरी तरीके से, सामने शत्रु का विनाश करके, उसकी पूर्णतः नाश करके। हम सिर्फ उसे मिलिट्री डिफीट नहीं देते, हम उससे एक साइकोलॉजिकल डिफीट देते हैं ताकि पुश्ते याद रखें कि कैसे उन्हें हानि हुई थी और कैसे एक मिस एडवेंचर की गलती उनको बहुत भारी पड़ी। इसलिए यदि बांग्लादेश शांत रहता है और कोशिश करता है कि भारत से संबंध सुधरें तो ही ठीक है, अदरवाइज़ फिर इसके गंभीर परिणाम होंगे जिसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश ही होने वाला है। अभी ये न्यूज़ ट्रांसलेशन है। इस संबंध में अगर कोई सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन सामने आती है तो मैं आप लोगों के लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस न्यूज़ को फैलाइए, इस वीडियो को फैलाइए ताकि लोग एजुकेट हो सकें और जान सकें कि आज
इंडिया और बांग्लादेश के संबंध कैसे हैं और साउथ एशिया में कैसे जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स बदल रहे हैं हर दिन। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाइए और इसे ज्वाइन कीजिए और हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।